क्या पापा सो रहे हैं और रोहन और सनी क्या कर रहे हैं? मम्मा सब सो रहे हैं। ये आखिर वहाँ पर हो क्या रहा है? अब निकी बेटा जल्दी से पापा के पास जाओ और उन्हें फोन दो। हेलो हिमानी। अफ्तार जी ये सब क्या हो रहा है? बच्चे अब तक उठे नहीं, निकी बेचारी भूखी और आप आराम कर रहे हैं। नहीं हिमानी, सुबह ही उठ गए थे। वो ना हम योगासन कर रहे थे, शवासन शवासन। खैर तुम सुनाओ जयपुर के बारे में। डॉली कैसी है? डॉली बिल्कुल ठीक है। और ठीक कैसे नहीं होगी? मैं जो उसके साथ हूँ, आपकी तरह नहीं। बच्चों को उठाने के बजाय उनके साथ सो रहे हो। नहीं हिमानी तुम टेंशन मत लो हिमानी, यहाँ पे तो सब ठीक है, हर चीज एकदम कंट्रोल में है। अरे फिक्र की क्या है बात जब अवतार सिंह है साथ। अफ्तार जी वही तो फिक्र की बात है। अच्छा सुनिए, बच्चों को अच्छी तरह डब्बा पैक करके देना। ठीक है हिमानी। और निक्की को दोपहर को दूध पिला के सुला देना। ठीक है हिमानी। घर अच्छे से साफ रखना। ठीक है हिमानी। और याद रखना अगले हफ्ते मम्मी पापा आ रहे हैं। ठीक नहीं है हिमानी। क्या कहा आपने? मतलब हिमानी तुम्हें पता है ना कि मुझे तुम्हारी माँ से कितना डर लगता है। पता है और लगना भी चाहिए, क्योंकि मेरी मम्मी एक स्कूल में प्रिंसिपल है। आप सबको ठीक कैसे करना है वो अच्छे से जानती है। अच्छा ये सब छोड़िए, शायद डॉली का ऑडिशन शाम तक चलेगा तो हम सुबह वाली बस लेकर वापस आ जाएंगे। क्या? तुम दोनों कल सुबह आने वाले हो? हिमानी हम ना तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। हाँ, हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं। अच्छा वैसे हम रात वाली बस से भी वापस आ सकते हैं। नहीं हिमानी, रात का सफर बिल्कुल सेफ नहीं है। तुम ना कल आओ, कल आराम से आओ कल। हाँ अफ्तार जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वैसे मैं फोन रखती हूँ, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। ठीक है बाय। अरे 8 बज गए, मारे गए। तुम जल्दी से ये कमरा साफ करो और उसके बाद अपने आप को साफ करो। मैं तब तक जाकर नाश्ता बनाता हूँ। पर पापा हम कमरा साफ क्यों करें? हाँ, माँ तो कल तक नहीं आने वाली ना। क्योंकि मैं कह रहा हूँ और फिलहाल इस घर का बॉस मैं हूँ। और घर के बॉस सुबह सुबह जोक मार रहे हो। इस घर में आपसे ज्यादा निकी की चलती है पापा, प्लीज। कुछ भी बोलते। मैं इस घर का बॉस हूँ। निकी इस घर का बॉस कौन है? मम्मी। सब मिले हुए। खाने को चाहूं केक मिला मुझे जला टोस्ट, ऐसा सर्कस अपना ये करो आजा सन बेबी। अरे टोस्ट हो गया। टोस्ट टोस्ट मेरा टोस्ट। अरे आगे तुम दोनों नहाए नहीं? नहीं, पर हमने फ्रेश कपड़े पहने और खूब सारा डियो लगा लिया तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। कोई बात नहीं, मैंने भी यही किया है। काशी ये लो अपना नाश्ता। ओ जला हुआ टोस्ट और कच्चे अंडे। वाओ पापा आपने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया है। आपका खाना मम्मी के खाने से भी हो रहा है। मैं नहीं खा रहा। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें वैसे भी डाइटिंग की जरूरत है। काफी अच्छा जोक था पापा। वैसे डब्बे में क्या है? अरे डब्बे में आज तो डब्बे में कुछ स्पेशल है और मुझे यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा। वाओ! क्या वाओ? इसमें तो कुछ भी नहीं है और हम नोट थोड़ी ना खा सकते पापा। ये बात नहीं रोन भैया, 5 मिनट में आपको सब समझ में आ जाएगा। पापा आप दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी हो। अगर कल भी ऐसे लंच बॉक्स चाहिए तो मम्मी को कोई कुछ नहीं बताएगा। हेलो हाँ नाना जी, आई एम फाइन थैंक यू। पापा से बात करनी है। पापा यहाँ नहीं है, कहाँ गए? ऊपर चले गए। अरे वो वाला ऊपर नहीं, छत पे। छत पे क्या कर रहे हैं? तारे गिन रहे हैं। तारे हाँ क्या 2 days? हाँ ठीक है मैं पापा को बता दूंगा। हाँ बाय। अरे क्या कहा तेरे नाना जी ने? नाना नानी 2 दिन में आ रहे हैं। ओह शुक्र है, तब तक हिमानी वापस आ जाएगी। वैसे पापा आप नानी जी से इतना डरते क्यों हो? मैं किसी से नहीं डरता। अच्छा तो पिछली बार जब वो आई थी तब आप 2 दिन के लिए कराज में क्यों चुप गए थे? नहीं बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। ओह अब समझा, आपने हमें पैसे इसलिए दिए ताकि हम लंच खरीद सके। डॉली डॉली सुन ना। डॉली तुझे क्या लगता है ऑडिशन कैसा गया? मुझे क्या पता माँ, ऑडिशन दिया होता तो पता होता ना। तेरा मूड जरा सा ऑफ क्यों है? जरा सा मुझे ऑडिशन देने का मौका तक नहीं मिला, हमें लाइन से उठाकर बाहर फेंक दिया, सब आपकी वजह से। इसमें मेरी क्या गलती है? उस विजय ने ही पूछा कि क्या कोई हमारे दर्शकों को कुछ लाइनें सुनाना चाहेगा, तो बस मैंने थोड़ा सा गा दिया। थोड़ा सा? आप लगातार 45 मिनट तक आती रही, हमने किसी कंटेस्टेंट को गाने का मौका तक नहीं दिया। की वजह से वहां दंगे शुरू हो गए और गार्ड्स ने हमें उठाकर बाहर फेंक दिया। इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो बस शांति से वहां खड़ी होकर गाना गा रही थी। सारी गलती तो वो कंटेस्टेंट्स की है, उनके बीच में हाथापाई छिड़ गई। कि आपने उन्हें माइक नहीं दिया। हेलो हाँ पैम, पूछ मत, तू जानती नहीं इस बार माँ ने क्या किया। पता है तो क्या? हेलो डॉक्टर चड्डा, नमस्ते। तू सोच भी नहीं सकती पता है। और
और माउस लड़की पे कूद गई और उसने वहां से माइक छीन लिया और फिर वहां पे दंगे होने लगे और सिक्योरिटी गार्ड्स ने मैं उठाकर बाहर फेंक दिया। कितना मजा आ रहा है निकी। ना घर साफ करने की टेंशन, ना गलती करने का डर, बस आराम ही आराम। कितनी अजीब बात है ना, जयपुर तुम्हारी मम्मी और डॉली गई हैं और छुट्टी यहाँ हम दोनों मना रहे हैं। इस वक्त हम आराम करने में व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। क्या आराम? अवतार जी आप वहाँ छुट्टी मना रहे हो? हिमानी, छुट्टी? कैसी छुट्टी? नहीं, क्रॉस कनेक्शन हो गया होगा। तुम कैसी हो? डॉली कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब जरा सुनिए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे पता है तुम क्या कहोगी। मैंने निकी को सुबह दवाई दे दी, बच्चों का डब्बा पैक कर दिया, घर भी पूरा साफ कर दिया और निकी को भी दूध पिला के सुला दिया। निकी, तुम अपने कमरे में जाके दूध पी के चुपचाप सो जाओ, ठीक है? ठीक है पापा। वेरी गुड अवतार जी, मुझे आपसे वो बात नहीं करनी है, कुछ और बात करनी है। आप सुनिए, अभी डॉली के ऑडिशन के बाद। ऑडिशन खत्म हो गया? इतनी जल्दी? हाँ, वो ऑडिशन कुछ जल्दी ही निपट गया। तो तुम आज ही वापस आ रही हो क्या? पता नहीं अवतार जी, आप मेरी बात सुनिए। अभी फोन आया था। अरे हाँ, फोन से याद आया कि तुम्हारे पापा का फोन आया था, वो तुम्हारी आदरणीय माता जी के। कुछ जल्दी ही निपट गया। तो तुम आज ही वापस आ रही हो क्या? पता नहीं अवतार जी, आप मेरी बात सुनिए। अभी फोन आया था। अरे हाँ, फोन से याद आया कि तुम्हारे पापा का फोन आया था, वो तुम्हारी आदरणीय माता जी के साथ 2 दिन में दिल्ली पहुंच रहे हैं। तब तक तो तुम आ जाओगी ना हिमानी? हाँ अवतार जी, मैं आ जाऊंगी। आप ये सब छोड़िए, आप मेरी बात सुनिए। पता है अभी वो ये क्या है? हिमानी, सायरन बज रहा है और कोई लाउडस्पीकर पे कुछ बोल रहा है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। अरे रोहन, सनी, तुम इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? पता नहीं, कोई कर्फ्यू वॉफ्यू लग गया है। और सारे स्कूल्स और कॉलेजेस बंद किए गए हैं। सनी, सच बता, तूने फिर से कोई गड़बड़ की क्या? अरे बाबा, अब खुद ही देख लो, सारे न्यूज़ चैनल्स पे लगा है, देखो। नमस्कार, दिल्ली निवासियों के लिए विशेष सूचना। दिल्ली में आज 4 बजे से कर्फ्यू लगाया गया है। शहर के सारे स्कूल्स, कॉलेजेस और ऑफिसेज बंद कर दिए गए हैं। अवतार जी आप सुन रहे हो? हिमानी, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ, ठीक है? बाय। लोगों से निवेदन है कि वो घर से बाहर ना निकलें। हमारे सूत्रों के मुताबिक कर्फ्यू अब रोहतक, आगरा और जयपुर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। खबर मिली है कि कर्फ्यू कल भी जारी रहेगा। इस दौरान शहर से सभी आने जाने वाले विमान, रेलगाड़ी और बसेस को रद्द कर दिया गया है। लोगों से निवेदन है कि